जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी ने राजपाल यादव से क्या ऐसा कह दिया कि सलमान खान को राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरना पड़ा। पिछले 2 दिन से अगर आपने सोशल मीडिया फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि राजपाल यादव का एक क्लिप वायरल हो रहा है। वो दरअसल क्लिप जो है वो स्क्रीन अवार्ड्स के फंक्शन जिस दिन हुआ था उस दिन का वो क्लिप है। और उसमें स्क्रीन अवार्ड्स में स्क्रीन अवार्ड 5 अप्रैल को हुआ था, संडे को। और उसे होस्ट कर रही थी आलिया भट्ट, जाकिर खान, सुनील ग्रोवर और सौरभ द्विवेदी ने भी एक सेगमेंट होस्ट किया था। और उसमें होस्टिंग के दौरान एक कॉन्वर्सेशन हुआ राजपाल यादव से सौरभ द्विवेदी का। और उसमें उन्होंने कुछ टिप्पणी की जो कि राजपाल यादव के फैंस को पसंद नहीं आई। नॉट जस्ट फैंस को, इवन बहुत सारे लोगों ने इस टिप्पणी पे आपत्ति जताई थी। हुआ ये था कि दरअसल देखिए होता क्या है कि इस तरह के शोज में जो सेगमेंट्स होते हैं कई बार स्क्रिप्टेड होते हैं और वो ह्यूमर लाने के लिए वो सेगमेंट्स को ऐड किया जाता है अवार्ड शोज में। और ये भी जो सेगमेंट था वो ऐड किया गया था सिर्फ ह्यूमर लाने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने सुना होगा कॉमेडियन से कि द जोक वाज नॉट लैंडिंग प्रॉपरली। तो ये जो पूरा जो सेगमेंट था, जो सौरभ द्विवेदी और राजपाल यादव का जो कॉन्वर्सेशन था वो स्क्रिप्टेड ही था। और स्किट उन्होंने प्रिपेयर किया था उस अवार्ड शो के लिए। लेकिन वो कॉन्वर्सेशन का जो ह्यूमर था वो सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया। और इस वजह से जो वीडियो जो दिखता है ऐसा लगता है कि सौरभ द्विवेदी जो है वो राजपाल यादव की बेइज्जती कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था कि सौरभ द्विवेदी जो है वो राजपाल यादव की इंसल्ट करना चाह रहे थे। वो एक्ट ठीक से परफॉर्म नहीं हुआ और यही बात राजपाल यादव ने अपने क्लैरिफिकेशन वीडियो में भी कहा था। आप एक बार वो राजपाल यादव का वीडियो सुनिए। नमस्कार दोस्तों, और पिछले दिनों चेतक स्क्रीन में जाने का सौभाग्य मिला। वहां पर पूरी इंडस्ट्री से मिलने का मौका मिला। खूब नाच गाना स्किट्स का दौर था, बढ़िया माहौल था, अलग अलग स्किट्स चल रहे थे। तो हमारी सौरभ की और जाकिर की एक ऐसी बात हुई कि दुनिया में युद्ध है, इकोनॉमी है, ऊपर नीचे सब चल रहा है, तो इसमें पिसना कॉमन मैन को ही पड़ता है। चेक बाउंसिंग, युद्ध, इकोनॉमी, ऊपर नीचे, एक जनरल पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया। कभी कभी फिल्मों में होता है, हम सीन डिजाइन करते हैं लेकिन सीन का जो मीनिंग वो सही तरीके से ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सिनेमा है। सौरभ और जाकिर मेरे छोटे भाई जैसे हैं, हमेशा उन्होंने सम्मान दिया है और वो हमारे जिगर हैं। हम लोग कलाकार, पत्रकार, चित्रकार, कहानीकार कभी एक दूसरे से हमेशा जुड़े होते हैं। और सौरभ ने तो हमारे सम्मान में पूरी ऑडिटोरियम को खड़े होकर तालियां बजाई। धन्यवाद सौरभ। और प्लीज प्लीज सौरभ के वो व्यर्थ में सौरभ की निंदा करके या उल्टी सीधी लाइनें लेके सौरभ का दिल मत दुखाइए। सौरभ का दिल दुखाना मतलब मेरा दिल दुखाना है। सौरभ के लिए कोई भी बात ऐसी आपके लेखनी से निकलेगी तो उससे मेरा दिल दुखेगा। I love Saurabh, I love Zakir, I love you all. I am here because of you guys. Thank you, thank you, thank you. राजपाल यादव का वीडियो ये तब आया जब सलमान खान ने इस इशू को एड्रेस किया और उन्होंने ट्वीट किया राजपाल यादव के सपोर्ट में। लिखा कि राजपाल भाई, आप 30 साल से काम कर रहे हो और हम सब ने आपको रिपीट किया है बार बार, क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो। काम तो आपको बहुत मिलेगा और इसी डॉलर रेट पे मिलेगा और मिलते रहेगा। हकीकत ये है। और ये याद रखना कि कभी फ्लो में कुछ निकल आता है, देना ही है तो दिमाग में रखो, दिल से काम करो। डॉलर ऊपर हो या नीचे क्या फर्क पड़ता है, देना तो इंडिया में ही है। तो बेसिकली राजपाल यादव के सपोर्ट में सलमान खान ने कहा कि आप डॉलर के ऊपर नीचे होने की चिंता मत कीजिए, आपको काम मिलता रहेगा और जो अभी जो डॉलर का रेट चल रहा है उस काम पे मिलेगा। राजपाल यादव और सौरभ द्विवेदी के बीच कॉन्वर्सेशन क्या हुआ था? जब सौरभ द्विवेदी आए थे होस्ट करने के लिए जाकिर खान के साथ, तो एक होता है सेगमेंट जिसमें कि ऑडियंस में बैठे लोगों से लोग बातें करते हैं। तो पहला जो कॉन्वर्सेशन था सौरभ द्विवेदी का वो मनोज बाजपेयी के साथ था। मनोज बाजपेयी ने भी थोड़ा सा मजा लिया। पहले जाकिर खान से बातें हुई और जाकिर खान ने जब सौरभ द्विवेदी को इंट्रोड्यूस कराया कि अब हमारे साथ सौरभ द्विवेदी आ रहे हैं और वो अब इंडियन एक्सप्रेस
का जो हिंदी अखबार या वेबसाइट है उसके एडिटर हैं, इन्होंने अपना पुराना संस्थान छोड़ दिया है। वो इंट्रो लंबा हुआ, जब सौरभ द्विवेदी आए तो पहले मनोज वाजपेयी ने कहा कि अगर आप लोग इतना लंबा लंबा इंट्रो देंगे तो मैं जाता हूँ पटना से लिट्टी खा के आ जाता हूँ। वो एक हंसी मजाक चल रही थी। तो पहले मनोज वाजपेयी और इन दोनों के बीच में हुआ, फिर उसके बाद राजपाल यादव ने माइक लिया और कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। और ये जो उन्होंने वो जो ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो देश भर में एक जो ग्लोबल क्राइसिस फैला हुआ है जिसकी वजह से हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, तो वो उस बारे में कुछ बोलना चाह रहे थे राजपाल यादव। तभी सौरभ द्विवेदी ने कह दिया कि राजपाल भाई, डॉलर का वैल्यू ऊपर हो या नीचे, लेकिन आपको उतना ही पैसा वापस करना पड़ेगा जितना आपने लोगों से लिए हैं। अब ये देखिए, ये डिसटेस्टफुल जोक लग सकता है, नॉर्मल अगर किसी को भी दिखेगा तो वो लगेगा कि हाँ, ये इसने तो इंसल्ट कर दिया है। हालांकि ये बात, ये पूरा स्किट था, इसमें ऐसा कुछ सौरभ उनका कोई मजाक नहीं उड़ाना चाह रहे थे, लेकिन वो ठीक से परफॉर्म नहीं हो पाया। और चूंकि आपको पता ही है कि अभी राजपाल यादव के साथ जो केस हुआ था कि एक चेक बाउंस के केस में राजपाल यादव को कन्विक्शन हुआ था, और इस वजह से ये काफी दिन तक अभी जेल में भी रहे थे। हालांकि इसके बाद बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने इनको सपोर्ट किया फाइनेंशियली भी, और अभी ये बेल पे आ गए हैं बाहर। तो इन पे चूंकि इन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस किया था करीब अर्ली 2010-11 के आसपास, और वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी, और फिल्म बनाने के लिए इन्होंने लोगों से पैसे लिए थे, और वो पैसे ये टाइम पे चुका नहीं पाए। एक दो चेक जिनको दिया था लेनदारों को, तो वो चेक बाउंस हो गया था। इसके बाद इन पे केस हुआ, और इस वजह से इन्हें कन्विक्शन भी हुआ, तिहाड़ जेल में भी ये रहे थे, और अभी रिसेंटली फिर ये अरेस्ट हुए थे, फिर बाद में लोगों ने सपोर्ट किया तो ये वापस आ गए। अब ये एक पर्सनल एक तरह की ट्रेजेडी भी है, आप बहुत उतार चढ़ाव वाले लाइफ से गुजर रहे हो, तो जो भी देखेगा अगर सौरभ के उस कमेंट को देखेगा तो लगेगा कि आप कैसे इतने सीनियर एक्टर का मजाक उड़ा सकते हो। लेकिन वही है कि ये एक स्क्रिप्टेड स्किट था जो कि ठीक से परफॉर्म नहीं हो पाया, और इस वजह से इस पूरे प्रकरण में सौरभ आपको विलन की तरह दिख रहे हैं। हालांकि आपको उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। वो सौरभ द्विवेदी जो है वो राजपाल यादव की काफी रेस्पेक्ट भी करते हैं। इनफैक्ट अगर आप पूरा एक्ट देखोगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे चीजें छोटी सी वायरल कर दी जाती है, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया जाता, तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें बाद में सौरभ द्विवेदी कह भी रहे हैं कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, और गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू राजपाल यादव। तो इस तरीके से वो मामला खत्म हुआ। इतनी ट्रोलिंग हो गई थी सौरभ द्विवेदी की पिछले 2 दिन में कि राजपाल यादव को आके क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि देखिए, आप लोग सौरभ द्विवेदी को इस तरह से मत ट्रोल कीजिए, वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। जाकिर खान जो है वो भी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और ये एक स्किट था जो ठीक से परफॉर्म नहीं हो पाया, और मेरे दिल में ऐसा कोई मलाल नहीं है इन लोग के लिए, तो आप भी उस तरीके से मत कीजिए। लेकिन वही है, सोशल मीडिया पे चीजें इतनी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है कि लोग उसको अलग ही दिशा में लेके चले जाते हैं। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप क्यों माफी मांग रहे हो, अगर क्लैरिफिकेशन देना है तो सौरभ को देना पड़ेगा, उनको देना चाहिए। हो सकता है वो दे भी दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो था ना, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाती है, तो ये उसी तरह की बात हो गई। इसको लेकर के मुझे मुझे भी नहीं लगता कि आप सौरभ द्विवेदी जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपना एक मुकाम हासिल किया है इंडस्ट्री में, उनको लेकर के किसी तरह की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जो चाहे कह सकते हैं। तो ये पूरी जो कंट्रोवर्सी थी, ये पूरा कुल मिला के इसका क्यों ये अभी इतनी ट्रोलिंग हो रही है और क्या हुआ था मामला, ये पूरा था मामला। स्क्रीन अवार्ड अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हो। स्क्रीन अवार्ड करीब 3 घंटे का शो था, और पहली बार लाइव किया था। लाइव शो ये परफॉर्म हुआ था, एडिटेड नहीं था, सोनी पे था और यूट्यूब पे था। और स्क्रीन अवार्ड्स बहुत सालों के बाद, आई थिंक 2019 के बाद स्क्रीन अवार्ड वापस आया था। पहला शो था जिसे जैसा मैंने बताया कि आलिया भट्ट ने होस्ट किया था, और उनका साथ दिया था सुनील ग्रोवर, जाकिर खान और सौरभ द्विवेदी ने भी। सुनील ग्रोवर का एक्ट भी काफी अच्छा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप सर्च कर सकते हो। जावेद अख्तर का गेटअप में उन्होंने जो एक्ट परफॉर्म किया था फराह खान के साथ, वो काफी कॉमिक था, आपको मजा आएगा वो देख करके। तो इन सब चीजों पे ज्यादा ना ध्यान दे करके आप उस अवार्ड शो को देखिए। देखिए और बताइए कि कैसा लगा, और इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।